तो बातों और विचारों को रखने के लिए सबसे पहले उस आधार के निर्माण के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इतिहास अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट। इतिहास को पढ़ने का क्या महत्व है? हमारे देश में तमाम तरह की संस्कृतियां प्रचलित हैं, विविधता में एकता। इन सभी संस्कृति का प्राचीन काल से ही धर्मों की भूमि रहा है। ठीक, ये परंपरा में संवाद की परंपरा, प्रादेशिक इकाई के रूप में जनपद का विकास, जनपद का विकास। अतीत को जोड़कर हम वर्तमान को कैसे सफल बना सकते हैं? यहाँ से ही हमें सिखाता है कि अतीत में हमने क्या क्या गलतियां की। तो बातों और विचारों को रखने के लिए सबसे पहले कोई आधार चाहिए। तो उस आधार के निर्माण के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इतिहास को चुना। हम सभी लोग इतिहास के छात्र हैं, तो इतिहास को चुनने का अर्थ यही था कि जब तक हम कोई वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं जानेंगे तब तक हम उस पर अपना विचार बात कैसे रख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने इतिहास को चुना और मैंने इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास ही चुना और मेरे साथियों आधुनिक भारत का इतिहास चुन करके अपनी अपनी बात रखेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले मैं देखूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने का क्या महत्व है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो विकास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा है, समय समय के अनुसार अलग अलग तौर तरीकों से बढ़ा है। तो प्राचीन इतिहास को पढ़ने का हम लोगों का यही मतलब है कि इसके माध्यम से हमें प्राचीन संस्कृतियों का पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, लोगों का खान पान क्या था, वो किस तरह से एक विकास की श्रेणी में निरंतर आगे बढ़ते गए, उन्होंने कैसे कैसे कृषि करना सीखा, अपना जीवन यापन के तौर तरीकों को नए नए रूप में आजमाना सीखा। तो प्राचीन इतिहास को पढ़ने का हमारा यही महत्व है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में तमाम तरह की संस्कृतियां प्रचलित थी, विविधता में एकता। इन सभी संस्कृति का एक निचोड़ है। हमारे देश में तमाम तरह के लोग रहते थे। ठीक, तो सबसे पहले मैं देखूं तो संस्कृति के रूप में आर्यों से पहले भी कोई संस्कृति थी, सिंधु घाटी की सभ्यता वाली संस्कृति थी। उनके बाद आर्यों का आगमन हुआ, हूण का आगमन हुआ, तुर्क आए। लेकिन इन सभी लोगों ने आते आते अपने सामाजिक विकास में यहाँ की कला, शिल्प, भाषा और साहित्य में अपना अपना विकास, अपना अपना योगदान दिया। तो इनके योगदानों को पढ़ने के लिए हम इस इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से हमें तमाम जानकारियाँ मिलती हैं। हमारे भारत में देखिए तमाम तरह के धर्म रहे। भारत प्राचीन काल से ही धर्मों की भूमि रहा है। ठीक, इसमें ब्राह्मण या फिर हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अधिकांश धर्म आते गए, बसते गए। और हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में संवाद की परंपरा रही है, अपनाने की परंपरा रही है, जिस कारण तमाम धर्म आपसी संवाद और आपसी सामंजस्य के आधार पर सामंजस्य के आधार पर नवीन तरीके से जीना, रहना, सबको सहन करके एक साथ रहना स्वीकार किया। तो ये हमारे धर्म के लोगों की पहचान थी, हमारे भारतीय की पहचान थी, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें पता चलता है। ठीक है, और देखिए अतीत में लोगों ने एकता के लिए काफ़ी संघर्ष किया। कई तरह के लोग रहते थे, संघर्ष उनमें होता था। तो संघर्षों में जो एकता स्थापित होती गई, तो इसी एकता के स्थापित होने के साथ साथ यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्रों का विकास हुआ, तो वह जनपद कहलाए। शुरुआत में भौगोलिक क्षेत्रों में संघर्ष के माध्यम से एकता स्थापित हुई। एकता स्थापित का मतलब कि एक तरह के तौर तरीके संस्कृति वाले लोग रहने लगे, जिसके माध्यम से समाज का निर्माण धीरे धीरे होने लगा। और इसके निर्माण में सबसे पहले अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो प्रादेशिक इकाई के रूप में जनपद का विकास हुआ। जनपद के बाद ये लोग महाजनपद में विकसित हुए। महाजनपद के बाद धीरे धीरे ये, तो अतीत को जोड़कर हम वर्तमान को कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो जो प्राचीन इतिहास है उसका भारतीय इतिहास यानी वर्तमान में उसका क्या प्रासंगिकता है, इस पर मैं अपना चर्चा रखूंगा। तो देखिए, वर्तमान की समस्याओं के मद्देनजर भारत में अतीत का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें अगर कहा जाए तो हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। जो इतिहास होता है ना, वो पास्ट एंड प्रेजेंट, अतीत काल और वर्तमान काल का एक कभी न खत्म होने वाला डायलॉग है, यानी बातचीत है। तो हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास आज के दौर में इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इतिहास ही हमें सिखाता है कि अतीत में हमने क्या क्या गलतियां की और उसको आधार बना करके हम कौन कौन सी गलती को सुधार कर सकते हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन ला करके लोक कल्याण के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब की सम्मिलित पहचान हमें इतिहास कराता है। हमारा अब आप खत्म हुआ। अब आप